मेरा नाम आकाश है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा जिम्मेदारियों और ड्यूटी के बीच गुजरती रही। मेरी पत्नी सुप्रिया अक्सर मुझसे शिकायत करती थी कि मैं उसे समय नहीं देता, लेकिन वह यह भी जानती थी कि मेरे लिए ड्यूटी सबसे ऊपर है। हमारी शादी की 5वीं सालगिरह थी और पहली बार मैंने उसके लिए घर सजाया था। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और सुप्रिया बेहद खुश थी क्योंकि मैंने उसे सरप्राइज दिया था। हम दोनों डिनर के लिए निकलने वाले थे, तभी थाने से फोन आ गया। एक अमीर औरत पर आरोप था कि उसने अपने घर में काम करने वाली छोटी बच्ची को बेरहमी से मारा है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना पड़ा। सुप्रिया ने दुखी होकर कहा, "ये आज के दिन तो रुक जाते, लेकिन मैं मजबूर था।" मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और लोकेशन की तरफ निकल गया। रास्ते में हवलदार ने बताया कि मामला बहुत गंभीर है और मोहल्ले वालों ने खुद पुलिस को बुलाया है। वह औरत बहुत अमीर थी और किसी बड़े अधिकारी की पत्नी थी, इसलिए सब डर रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ जमा थी। अंदर जाते ही मैंने देखा कि एक औरत अकड़ कर खड़ी हुई थी और उसके सामने एक 12 साल की बच्ची सिर झुकाए खड़ी थी। बच्ची के कपड़े पुराने थे और चेहरा डरा हुआ था। वह औरत पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। उसने पैसों से भरा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, "यह आप सबके लिए छोटा सा तोहफा है, बस यहाँ से चले जाइए।" उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने लिफाफा उसके चेहरे पर दे मारा और कहा कि हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता। फिर मैं उस बच्ची के पास गया। वह कांप रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने लेडी पुलिस ऑफिसर से कहा कि उसके हाथ से कपड़ा हटा कर देखो। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सब लोग दंग रह गए। उसके हाथों पर जलने और कटने के निशान थे, लेकिन मेरी नजर एक खास निशान पर जाकर रुक गई। वह एक जन्म का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे हाथ पर था। और मेरी बहन कामिया के हाथ पर भी। मेरी सांसें रुक गई। मुझे अपनी बहन की बेटी श्रिया याद आ गई, जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। मैंने कांपते हाथों से उस बच्ची का चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और अगले ही पल मैं उसे गले लगाकर रो पड़ा। वह मेरी खोई हुई भांजी श्रिया थी। 5 साल से हम उसे ढूंढ रहे थे और आज वह एक नौकरानी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं गुस्से से भर गया और उस औरत को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने पुलिस वालों को आदेश दिया कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। श्रिया बहुत डरी हुई थी और बार बार कह रही थी वह मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं समझ चुका था कि इन 5 सालों में उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। मैं उसे अपने घर ले आया। सुप्रिया भी उसे देखकर रो पड़ी। हमने तुरंत कामिया को बुलाने का फैसला किया, लेकिन मैंने सुप्रिया से कहा कि अभी सच मत बताना। जब कामिया घर आई और उसने श्रिया को देखा, वह एक पल के लिए पत्थर बन गई। फिर वह दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ बेटी का वह मिलन देखकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। लेकिन श्रिया अभी भी डरी हुई थी। वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। मुझे शक होने लगा कि उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई अपना ही था। अगले दिन मैं थाने गया और उस अमीर औरत से पूछताछ की। पहले तो वह घमंड दिखाती रही, लेकिन जब मैंने सख्ती की वह डर गई। उसने बताया कि 5 साल पहले उसने एक औरत से 1 लाख रुपए देकर श्रिया को खरीदा था। मैंने जब उस औरत की तस्वीर दिखाई तो वह मेरी बहन की सास निकली। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत अपनी टीम के साथ कामिया के ससुराल पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर से आवाजें आ रही थी। कामिया का पति अनुराग अपनी मां से कह रहा था कि उसने पैसे के लालच में अपनी बेटी को बेच दिया था और अब दोबारा ऐसा करने से डर रहा है। उसकी माँ उसे फिर किसी और बच्ची को बेचने के लिए उकसा रही थी। यह सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं अंदर घुस गया और दोनों को पकड़ लिया। वे मुझे देखकर कांपने लगे। मैंने पुलिस वालों को आदेश दिया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं उन्हें अपने घर ले आया और कामिया के सामने सच्चाई रख दी। उसकी सास ने कबूल किया
कि उसने श्रिया को बेचा था और अनुराग भी इस साजिश में शामिल था। काम्या यह सुनकर टूट गई। उसने रोते हुए अपने पति से पूछा कि क्या उसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। अनुराग शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। काम्या ने मुझसे कहा कि ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना। मैं दोनों को जेल भेज दिया और उनके खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। कुछ दिनों तक श्रिया बहुत डरी सहमी रही। रात को डर कर उठ जाती थी और किसी को अपने पास आने नहीं देती थी। सुप्रिया ने उसे बहुत प्यार दिया। धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी। वह फिर से मुस्कुराने लगी और मुझे मामा कहकर बुलाने लगी। काम्या ने अपने पति से रिश्ता खत्म कर दिया और फैसला किया कि अब वो अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। मैंने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर खरीद दिया ताकि वह इज्जत और सुकून से रह सके। श्रिया की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। समय धीरे धीरे सब घाव भरने लगा, लेकिन उस घटना ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो रिश्तों का सौदा कर देते हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को किसी के भरोसे मत छोड़िए। अपने बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन अपना ही निकलता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।